हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। अगर आप लोग चैनल पे नए बने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया जा रहा है, ना कि कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे चैनल से आप सीखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट की हर छोटी से छोटी जानकारी हमारे चैनल पे दी जाती है। तो सीखने का प्रयास करें, पैसा तो बाद में कमा ही लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और हमारे जो वीडियो का रिस्पॉन्स है वो आप लाइक और कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी जो ब्लेसिंग है आपके साथ रहे। तो और भगवान की भी ब्लेसिंग, चैंटिंग करते रहो, भगवान की भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो आप सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट मार्केट में कर पाओगे। तो उस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखो। आप दूसरों का भी भला करो तो आपका भी भगवान भला करता है। तो यहाँ पे अगर आते हैं हम बजाज फाइनेंस का टेक्निकल पहले देख लेते हैं। टेक्निकल में बजाज फाइनेंस क्या बोल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बजाज फाइनेंस जो है ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, और जिसका प्राइस चल रहा है 7,000 के आसपास। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 4,34,000 करोड़ के आसपास है। हाई इसने बनाया था इसी साल 81-8200 के आसपास, और लो बनाया था 5500 के आसपास। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो यहाँ पे है 33। बुक वैल्यू 988 है। डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं देता है, .5% का डिविडेंड यील्ड है इसका। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 12% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.5% के आसपास है। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 है। ये जो है बेसिक जानकारी होती है, यहाँ से पता चलता है कि स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या वो रिटर्न जनरेट कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखोगे तो अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो हो जाता है स्टार्ट यहाँ से पता होना। अगर हम बात करें फाइनेंशियल, अब आते हैं तो बजाज फाइनेंस सेक्टर की टॉप 1 कंपनी है। इसके बाद बजाज फिंसर आती है। इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस जो अभी हाल ही में आया है वो यहाँ पे आता है पिक्चर में। अगर हम बात करें जो क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट क्या बोल रहा है बजाज फाइनेंस का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बजाज फाइनेंस का बिजनेस कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि खर्चे नहीं बढ़े हैं, खर्चे भी बढ़े हैं और बिजनेस भी बढ़ा है। खर्चे किस माध्यम से, इंटरेस्ट के माध्यम से, जो कि यहाँ पे ये बोरोइंग करती है तो उसमें इंटरेस्ट देती है। सॉरी, उल्टा हो गया यहाँ पे। रेवेन्यू ये ऊपर वाला है, इंटरेस्ट ये जो अर्न की है, और एक्सपेंसेस यहाँ पे, सॉरी, इंटरेस्ट जो इन्होंने पे किया है, और एक्सपेंसेस ये नीचे की ओर है। तो टोटल जो इनकी अर्निंग है यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, इसमें उल्टा दे दिया है। बैंक केस में उल्टा होता है, इंटरेस्ट नीचे रहता है। तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट देखोगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर देखोगे डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है इनका वो यहाँ पे ठीक ठाक आ रहा है। टैक्सेस के बाद यहाँ पे 3551 करोड़ इस क्वार्टर आया है, उसके पहले 3437 करोड़ के आसपास आया है, और पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट में जंप देखने को ज्यादा मिल रहा है। अगर हम बात करें ईयर वाइज रिजल्ट की, तो ईयर वाइज भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बिजनेस में कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, और ये जो बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं वो यहाँ पे है, ये खर्चे में आएगा, और इसके बाद एक्सपेंसेस ये भी खर्चे में ही आएगा। और सेल्स जितनी हुई है, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है, उसमें इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस घटा दो तो यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट में भी सेम ऐसे ईयर वाइज जंप देखने को मिला है। तो कंपनी नो डाउट बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, बिजनेस करना बहुत शानदार तरीके से आता है यहाँ पे इनको। और अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास जो है माल
सॉरी, प्रमोटर के पास यहाँ पे माल सेम कांस्टेंट पड़ा हुआ है। एफआईआई थोड़ा सा होल्डिंग को ढीला किए हैं और डीआईआई यहाँ पे होल्डिंग को टाइट किए हैं। तो एक तरफ से ढीला जा रहा है, एक तरफ से पकड़ा जा रहा। पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट ही मान सकते हैं, या थोड़ी बहुत डिक्रीज हो रही है और अदर में कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे डीआईआई के द्वारा माल खरीदा जा रहा और एफआईआई के द्वारा माल को छोड़ा जा रहा है। तो सिर्फ बड़े प्लेयर के द्वारा ही ये ऊपर नीचे किया जा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी तो नो डाउट शानदार है। अब इसके बाद एक बात करते हैं, 5 ईयर का हमने चार्ट आपके सामने लगा लिया है। 5 ईयर के चार्ट में टेक्निकल यहाँ पे देखते हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न में क्या ये बोल रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन में अभी ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा था। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया है ऑलरेडी। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होने के बाद तेजी से यहाँ पे देखने को गिरावट देखने को मिली है। अब हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट लाइन है एक यही बस बचा हुआ है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे गिरावट तेजी से देखने को मिलेगी और इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेता हुआ फिर से दिखाई पड़ सकता है 5500। फाइनेंशियल मजबूत है तो ये इसी ऊपर वाले जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वहीं पे सपोर्ट ले लेगा और फिर से अप ट्रेंड का मोमेंटम चालू कर देगा। और अगर ये ब्रेक डाउन किसी कारणवश होता है, क्योंकि जियो भी आ गया है पिक्चर में, तो यहाँ पे लेवल 5500 आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं स्टॉक में। रेजिस्टेंस के तौर पे अभी कौन सा है रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है 74-7500 के आसपास, ये यहाँ पे अभी इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। कितना? 7500 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना? 5500 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे आपके सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। फाइनेंशियल मजबूत है, अगर 5500 में आ गया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और ऊपर अगर जाता है तो बेहतर ही है। यहाँ पे जो शेयर होल्डर है उनके लिए अच्छा ही है। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको चीजें समझ में आई हो, क्लैरिटी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।